नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एग्जाम स्टडी पर। और एक बार फिर हम लोग वीकली करंट अफेयर अगस्त के पार्ट 2 की बात करने वाले हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि हर मंथ में जो भी वीकली इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स बनती है, जो भी वन लाइनर क्वेश्चन होते हैं और एग्ज़ाम में आने की जिनकी चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं, वो सारे कलेक्ट करके मैं आपको देता हूँ यहाँ पर, और उसकी पीडीएफ भी आपको प्रोवाइड कराता हूँ। तो चलिए उसी को कंटिन्यू करते हैं और बात करने वाले हैं। हाल ही में दिल्ली की किस मशहूर लेखिका और सामाजिक कार्यकर्ता को 63 वर्ष की आयु में निधन हो गया? तो ये हैं सादिया देहलवी, इनका निधन हो गया। भारतीय जो रिजर्व बैंक है, आरबीआई ने किस योजना के तहत बिना इंटरनेट के 200 रुपये तक ट्रांजैक्शन की सुविधा उपलब्ध कराई है? तो ये है पायलट योजना। और इस योजना के तहत, पायलट योजना के तहत आप 200 रुपये तक ट्रांजैक्शन कर सकते हैं, वो भी विदाउट इंटरनेट की कनेक्टिविटी के साथ। यानी कि इंटरनेट की कनेक्टिविटी की कोई ज़रूरत नहीं होगी और पूर्णतः ये ऑफलाइन ट्रांजैक्शन होगा। और साथ ही साथ इसमें अगर आपको ज़रूरत पड़ती है तो आप 2000 रुपये तक एक साथ निकाल सकते हैं। और इस योजना के लागू करने का उद्देश्य क्या था? इस योजना का उद्देश्य था कि जिन ग्रामीण क्षेत्रों में इंटरनेट की उपलब्धता नहीं है, वहाँ पर ऑफलाइन ट्रांजैक्शन को बढ़ावा देना और बिना इंटरनेट के ट्रांजैक्शन को जो सुविधा है उसको चालू करना। तो पायलट योजना के तहत 200 रुपये तक ट्रांजैक्शन कर सकते हैं आप, और बिना किसी इंटरनेट के। और इससे आप डेबिट का कार्ड या जो आपका वॉलेट होगा उसके तहत आप इसका यूज़ कर पाएंगे। साथ ही साथ इसका जो क्रियान्वयन है वो है 31 मार्च 2021 तक। 31 मार्च 2021 तक के लिए लागू किया गया है ये पायलट योजना। नेक्स्ट है, जम्मू कश्मीर के जो विशेष दर्जे को निरस्त करने के 1 वर्ष बाद किस देश ने न्यूयॉर्क स्थित संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में जम्मू कश्मीर की स्थिति का मुद्दा उठाया था? तो ये है चीन, चाइना ने। हाल ही में किस आईआईटी संस्थान ने लोक शिकायतों के पूर्वानुमान विश्लेषण हेतु रक्षा मंत्रालय के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? तो वो है आईआईटी कानपुर। आईआईटी कानपुर ने एक एमओयू पर वो किया है, जो भी लोक शिकायतें हैं और उनका विश्लेषण करने के लिए। हाल ही में किस राज्य ने परिवार पहचान पत्र पीपीपी योजना शुरू किया है? तो वो है हरियाणा। हरियाणा ने पीपीपी योजना शुरू किया है। पहली किसान रेल, जो किसान रेल है, किन 2 शहरों के बीच चलाई जाएगी? तो ये है देवलाली से दानापुर। देवलाली से दानापुर के बीच किसान रेल चलाई जाएगी। जम्मू कश्मीर के किस पूर्व उपराज्यपाल जो हैं, हाल ही में भारत का जो नियंत्रक एवं महालेखक परीक्षक सीएजी जिसे बोलते हैं, कैग, नियुक्त किया गया है? वो हैं गिरीश चंद्र मुर्मू। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इसके आने के फुल 100% चांसेस हैं। गिरीश चंद्र मुर्मू जो हैं, उन्हें सीएजी जो है नियुक्त किया गया है। ये पहले पूर्व उपराज्यपाल रह चुके हैं, कहाँ के? जम्मू एंड कश्मीर के। भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई की एक मौद्रिक नीति समिति ने रेपो रेट कितने प्रतिशत बनाए रखने की सर्वसम्मति से फैसला किया है? तो ये है 4%। 4% बनाए रखने का फैसला किया है। हाल ही में किस राज्य सरकार ने तेंदुपत्ता संग्राहक जो सामाजिक सुरक्षा योजना है उसकी शुरुआत की है? तो ये है छत्तीसगढ़। सार्वजनिक क्षेत्र के किस बैंक ने लघु अवधि, जो शॉर्ट टर्म होता है, कि कोरोना कवच बीमा पॉलिसी की बिक्री के लिए 3 बीमा कंपनियों से समझौता किया है? तो वो है केनरा बैंक। केनरा बैंक ने एक शॉर्ट टर्म पॉलिसी की बिक्री के लिए 3 बीमा कंपनियों से समझौता किया है, केनरा बैंक ने। स्पेन और रियल मैड्रिड किस पूर्व दिग्गज गोलकीपर ने अपना आखिरी मैच खेलने का लगभग 1 साल बाद आधिकारिक तौर पर 4 अगस्त 2020 को संन्यास लेने की घोषणा करी है? ये है इकर कैसिलास। इकर कैसिलास हैं, ये स्पेन और रियल मैड्रिड के पूर्व दिग्गज गोलकीपर हैं। हाल ही में किस देश द्वारा जारी एक नया राजनीतिक नक्शा में जम्मू कश्मीर एवं लद्दाख, जूनागढ़ को अपना हिस्सा दिखाया गया है? वो है पाकिस्तान। पाकिस्तान ने जम्मू कश्मीर और लद्दाख और जूनागढ़ को अपना हिस्सा दिखाया है राजनीतिक तौर पर
जो पॉलिटिकल मैप होता है, हाल ही में किस राज्य में जल्द ही हिम तेंदुआ संरक्षण केंद्र स्थापित होगा? हिम तेंदुआ संरक्षण केंद्र होगा उत्तराखंड में, यूके, उत्तराखंड। राजेश कुमार को किस राज्य के मुख्य सचिव के रूप में नियुक्त किया गया है? ये है मणिपुर। राजेश कुमार को मणिपुर का मुख्य सचिव नियुक्त किया गया है। हाल ही में क्रोएशियाई एवं जर्मन शोधकर्ताओं ने किस देश के वर्षावनों से ट्विग हॉपर की एक नई प्रजाति क्लैडोनोट्स भास्करी की खोज की है? तो ये है श्रीलंका। श्रीलंका ने क्लैडोनोट्स भास्करी एक नई प्रजाति की खोज करी है वर्षावनों से। ट्विग हॉपर नाम की एक नई प्रजाति है क्लैडोनोट्स भास्करी, वो है श्रीलंका। भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड, जिसे सेबी कहते हैं हम लोग, के चेयरमैन अजय त्यागी के कार्यकाल को कितने महीने तक बढ़ा दिया गया है? वो है 18 महीने। 18 महीने तक अजय त्यागी के कार्यकाल को बढ़ा दिया गया है। तो इससे 3 क्वेश्चन फ्रेम हो सकते हैं कि सेबी के चेयरमैन कौन है। ये है अजय त्यागी, और इनका कार्यकाल 18 महीने के लिए बढ़ा दिया गया है। और ये भी पूछ सकते हैं कि जो अजय त्यागी हैं वो किसके चेयरमैन हैं, या सेबी का फुल फॉर्म क्या है। ये सारे क्वेश्चन एक साथ फ्रेम हो सकते हैं। आयरलैंड के किस पूर्व राजनीतिक और नोबेल पुरस्कार विजेता जिनका हाल ही में निधन हो गया? जॉन ह्यूम। हाल ही में जम्मू कश्मीर के नए उपराज्यपाल के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? मनोज सिन्हा को उपराज्यपाल। जैसा कि आप इससे पहले उपराज्यपाल जो थे हमारे गिरीश चंद्र मुर्मू, उनको कैग नियुक्त किया गया है। तो अब मनोज सिन्हा जो हैं उनका स्थान लेंगे। तो उपराज्यपाल जो बनाए गए हैं मनोज सिन्हा। लेबनान सरकार ने बेरूत में विस्फोटक हमले के कारण कितने दिनों के लिए देश में इमरजेंसी लगाने की घोषणा करी है? तो 2 सप्ताह। जैसा कि आपने देखा होगा न्यूज़ में, काफ़ी ज़्यादा तबाही मची थी और ये काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ में चर्चा में भी रहा। तो 2 सप्ताह के लिए इमरजेंसी लगाने की घोषणा करी है लेबनान सरकार ने। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में एक कप्तान के तौर पर सबसे ज़्यादा छक्के लगाने वाले बल्लेबाज बन गए हैं इयोन मॉर्गन सबसे ज़्यादा छक्के लगाने वाले बल्लेबाज बन गए हैं। HDFC बैंक के अगले CEO के रूप में कौन नियुक्त किया गया है? HDFC बैंक के अगले CEO वो हैं शशिधर जगदीशन। और जो ये जितने सारे बैंक हैं, जितने ऑर्गेनाइजेशन हैं, उनके जो भी CEO होंगे, उनके लिए मैं सेपरेट वीडियो आपके लिए लाऊंगा, जिससे आपको काफ़ी आसानी रहेगी। पाकिस्तान की एक शीर्ष अदालत ने कुलभूषण जाधव के मामले में कितने वरिष्ठ अधिवक्ताओं को न्याय मित्र नामित किया है? तो ये है आपका 3। केंद्रीय उपभोक्ता मामले में जो मंत्री हैं रामविलास पासवान, हाल ही में वन नेशन वन कार्ड योजना के अंतर्गत कितने और राज्यों को विस्तारित किया है? तो ये है 4 नए राज्यों को विस्तारित किया है इन्होंने वन नेशन वन कार्ड योजना के तहत। महाराष्ट्र के किस पूर्व मुख्यमंत्री और वरिष्ठ कांग्रेस नेता का 91 वर्ष की उम्र में 5 अगस्त 2020 को पुणे के निजी अस्पताल में निधन हो गया? वो है शिवाजीराव पाटिल नीलांगेकर का निधन हो गया। किस राज्य ने महिला सुरक्षा के लिए ई रक्षाबंधन कार्यक्रम शुरू किया था? ये है आंध्र प्रदेश। और आंध्र प्रदेश वैसे भी काफ़ी सारे जो कार्यक्रम चलाता है उसके लिए फेमस रहता है। बिहार की किस योजना के तहत G20 सम्मेलन में प्रस्तुतिकरण किया जाएगा? ये है जल निश्चय योजना के तहत बिहार G20 सम्मेलन में अपना प्रस्तुतिकरण देगा। तो ये थे जो वीकली करंट अफेयर होते हैं, और अगस्त के करंट अफेयर थे। वीकली करंट अफेयर का जो पार्ट 2 था, पार्ट 1 आपके पास ऑलरेडी आ चुका है। तो पढ़ते रहिए और देखते रहिए हमारा चैनल ज्ञान स्टडी, और दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल मत भूलिए। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल मत भूलें, ताकि कोई भी नोटिफिकेशन आए किसी भी एग्ज़ाम से रिलेटेड या किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए, आपसे छूटने नहीं पाएगी। ओके, थैंक यू गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।